नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में हम इंडिया लेवल जीके का अगला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास है इंडिया लेवल जीके की। इससे पहले हम 2 क्लासेस को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चैनल पर वो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत का परमाणु परीक्षण कहाँ पे हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए पोखरण, बी श्रीहरिकोटा, सी चेन्नई, डी ठाणे। चलिए अब इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ए पोखरण। भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण में हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न के ऊपर। भारतीय रेलवे का प्रतीक चिन्ह क्या दर्शाता है? ए एकता और प्रगति, बी गति और शक्ति, सी सेवा और सुरक्षा, डी मेहनत और विश्वास। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। भारत का रेलवे चिन्ह है जो वो क्या दर्शाता है? ये है ऑप्शन सी, सेवा और सुरक्षा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो है कि गोदावरी नदी को किस नाम से पुकारा जाता है या जाना जाता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए दक्षिण की गंगा, बी उत्तर की गंगा, सी पूर्व की नदी, डी पश्चिम की नदी। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर है जी ए दक्षिण की गंगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऊंचा बांध कौन सा है, इसके आंसर के लिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। ए भाखड़ा नांगल, बी तेहरी बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं जी। चलिए इसका राइट आंसर रहने वाला है बी तेहरी बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की महिला राज्यपाल कौन थी, इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए सरोजनी नायडू, बी इंदिरा गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी सुचेता कृपलानी। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। भारत की पहली महिला राज्यपाल जो थी वो थी सरोजनी नायडू। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। इंडिया गेट किसकी याद में बनाया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। आजादी सेनानियों की, बी प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की, सी ब्रिटिश राजाओं की, डी दिल्ली की सुरक्षा के लिए। चलिए हम इसका आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर है बी प्रथम विश्व युद्ध के शहीद सैनिकों की। ठीक है जी। जो इंडिया गेट है वो किसकी याद में बनाया गया है? बी प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम चलते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए मोहनजोदड़ो, बी हड़प्पा, सी धौलावीरा, डी लोथल। आइए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है सी धौलावीरा। सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान है धौलावीरा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर 1870, 15 अगस्त 1875, डी 14 नवंबर 1869। नेक्स्ट इसके आंसर के लिए बता देते हैं। इसका राइट आंसर है
ए 2 अक्टूबर 1869 इस डेट को गांधी जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील के लिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए चिल्का झील, बी वुलर झील, सी सांबर झील, डी लोकरतक झील। इसका राइट आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है जी बी वुलर झील। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो है हमारी वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है भारत में सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। ए टाइम्स ऑफ इंडिया, बी द हिंदू, सी बंगाल गजट, डी इंडियन एक्सप्रेस। इसका आंसर हम आपको बताते हैं। इसका आंसर है जी बंगाल गजट। भारत में सबसे पुराना समाचार पत्र कौन सा है? बंगाल गजट, जो है ऑप्शन सी। तो इसे टिक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत की मुद्रा जारी कौन करता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वित्त मंत्रालय, बी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, सी प्रधानमंत्री कार्यालय, डी संसद। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई। जितने भी नोट और सिक्के होते हैं वो आरबीआई ही जनरेट करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1915, बी 1917, सी 1919, डी 1920। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। इसका राइट आंसर रहने वाला है 1919, जो है ऑप्शन सी। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की पहली मुख्यमंत्री जो महिला थी वो कौन थी? ऑप्शन देख लेते हैं हम। ए इंदिरा गांधी, बी सुचेता कृपलानी, सी सरोजिनी नायडू, डी मायावती। राइट आंसर आपको बता देते हैं जी। इसका राइट आंसर है बी सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो है द इकोनॉमिक टाइम्स किस भाषा में प्रकाशित होता है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी उर्दू, डी मराठी। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग्रेजी यानी इंग्लिश। द इकोनॉमिक टाइम्स इंग्लिश भाषा में प्रकाशित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देख लेते हैं। ए दादा भाई नौरोजी, बी ए.ओ. ह्यूम, सी व्योमेश चंद्र बैनर्जी, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है सी व्योमेश चंद्र बैनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बैनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के पहले उपग्रह का क्या नाम था? ऑप्शन देख लेते हैं इसके लिए। ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी इनसेट और डी अप्सरा। आंसर इसका बता देते हैं आपको। इसका आंसर है ए आर्यभट्ट। भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था जी? ए ऑप्शन आर्यभट्ट। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में विधानसभा की अवधि कितने वर्ष की होती है? टाइम पीरियड, टाइम टेन्योर बताना है कितना होता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ऑप्शन है ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, ऑप्शन डी 7 वर्ष। चलिए आंसर बताते हैं आपको। इसका आंसर है बी 5 वर्ष।
भारत में विधानसभा की अवधि कितने वर्ष होती है? 5 वर्ष। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 2012, बी 2014, सी 2015, डी 2016। राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी 2014। मेक इन इंडिया जो है वो 2014 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? ऑप्शन इसके देख लेते हैं। सांची स्तूप, सारनाथ के सिंह स्तंभ से, एलोरा गुफाओं से, अमरावती स्तूप से। राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है सारनाथ के सिंह स्तंभ से, बी ऑप्शन। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध सम्मान कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए वीर चक्र, बी शौर्य चक्र, सी परमवीर चक्र, डी अशोक चक्र। राइट आंसर आपको बताते हैं। इसका राइट आंसर है सी परमवीर चक्र। भारत का सबसे ऊंचा युद्ध सम्मान कौन सा है? परमवीर चक्र। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय नौसेना में आईएनएस का अर्थ क्या है? इस प्रश्न के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। चलिए ऑप्शन ए इंडियन नेशनल शिप, ऑप्शन बी इंडियन नेवल शिप, सी इंडियन नेवी सबमरीन, ऑप्शन डी इंडियन नॉटिकल शिप। ऑप्शन आपको दे दिए हैं, राइट आंसर बताते हैं आपको। ऑप्शन है ऑप्शन बी इंडियन नेवल शिप। भारतीय नौसेना में आईएनएस का अर्थ क्या है? इंडियन नेवल शिप। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ऑप्शन देखते हैं। ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जिनेवा, डी लंदन। चलिए ऑप्शन के बाद हम इसका राइट आंसर आपको बताते हैं, जिसका राइट आंसर है जिनेवा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय वो है जिनेवा में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। लाल किला, इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन। ऑप्शन आपको बता दिए हैं। ऑप्शन हम बताते हैं और आंसर भी बताते हैं, लेकिन आपको प्लीज़ कमेंट में जाकर अपने आंसर हमारे आंसर बताने से पहले टाइप करने हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपको पता चलेगा कि आपने कितने आंसर सही करे हैं। जितने आंसर आपने सही करे हैं प्लीज़ हमें कमेंट में ये भी बताइए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है इंडिया गेट, बी। अमर जवान ज्योति कहाँ स्थित है? इंडिया गेट में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूध की नदी किसे कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। ए गंगा, बी गोदावरी, सी ब्रह्मपुत्र, डी शीर भवानी। इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है डी शीर भवानी। दूध की नदी किसे कहते हैं? शीर भवानी नदी को। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो है भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आइए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए तारापुर, बी कोटा, सी ऑप्शन रहने वाला है काकरापुर, डी नरौरा। ठीक है, चलिए हम आपको इसके राइट आंसर की ओर ले चलते हैं, जो कि है तारापुर। भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र है वो कहाँ है? वो है तारापुर। ठीक है जी, तारापुर राइट ऑप्शन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर, जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हम देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो है भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए असम। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं
कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है? ए असम, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी पश्चिम बंगाल। चलिए हम इसके राइट आंसर की ओर आपको ले चलते हैं। इसका राइट आंसर है ए असम। भारत में असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? वो ऑप्शन देख लेते हैं। ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। चलिए ऑप्शन के बाद आपको राइट आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर है सी 1950। 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस शहर को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी बेंगलुरु, सी चेन्नई। चलिए इसका राइट आंसर आपको बता देते हैं। इसका राइट आंसर है सी बेंगलुरु। बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या पॉपुलेटेड शहर कौन सा है? जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? पॉपुलेटेड शहर बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता, डी चेन्नई। राइट आंसर आपको बताते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन बी मुंबई। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है, सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर जो है वो है मुंबई। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पुलवामा हमला किस वर्ष में हुआ था? आइए इस प्रश्न के लिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 2017, ऑप्शन बी 2018, ऑप्शन सी 2019, ऑप्शन डी 2020। चलिए इसके लिए राइट आंसर आपको बता देते हैं। इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन जो है ऑप्शन सी 2019 में पुलवामा हमला हुआ था। ठीक है जी। पुलवामा हमला किस वर्ष में हुआ था? 2019 में। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।